प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक, विश्वविद्यालयों तक सब जगह निजीकरण की मार इस समय देखी जा रही है। 5 किलो राशन देके आपको 5 साल की गुलामी लिखवा रहे हैं आपसे। समाजवादी मॉडल कहता है कि संसाधनों में भागीदारी चाहिए, संसाधनों को बंटवारा कीजिए पहले आप, सभी में हमारी बराबर की भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक हम सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं कर सकते। प्राइवेट हर चीज हो जाएगी तो सरकारी चीजों में हम लोग का प्रतिनिधित्व जो थोड़ा बहुत है मिल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। कि पूंजीवाद उदारवाद को इतना नहीं होना चाहिए कि वो स्वच्छंद हमारा निजीकरण हो जाए, जो आज के समय में हो रहा है। दुनिया में जितने संविधान हैं उन सबसे खूबसूरत भारत का संविधान है। आज सबको संविधान दिवस की बधाई पहले तो, और एक बार यदि थोड़ा जोश आने के लिए एक बार नारा जय भीम का हो जाए। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रोफेसर महेंद्र राणा सर को बहुत बहुत बधाई। और आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव साहब, कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिनेश जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद जी, और जितने भी सम्मानित हमारे आरबी बोस जी, हमारे महन मंडल जी सामने आए हैं सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्यास के, सबको बहुत बहुत साधुवाद। ज़्यादा समय नहीं लेना है इसलिए संक्षेप में कुछ बातें करेंगे। सबने, प्रोफेसर रतनलाल सर ने लगभग समेट दिया सब चीज को कि क्या क्या समस्याएं हैं इस देश में, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या हो रहा है। उसी में थोड़ा आगे जोड़ते हुए मैं ये बात कहता हूं कि संविधान जब बना, संविधान सभा का जब आखिरी दिन था 26 नवंबर के पहले 25 नवंबर को बाबा साहब ने आखिरी भाषण दिया संविधान सभा में, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। और उस भाषण की कि संविधान कैसा बनाया बाबा साहब ने, बहुत लोग ने उनके बारे में कमेंट किए। कमेंट कौन? दूसरे लोग। मोदी जी की तरह नहीं अपनी वाई खुद करिए, अपना ही कैमरा लगा के अपने पे फोकस रखिए। आपका कोई आलोचना करता है दूसरा आदमी या प्रशंसा करता है तो मानदंड वही होता है कि हम कैसा आदमी को समझें। तो बहुत बड़े बड़े उस समय के जो विद्वान लोग थे, पत्रकार लोग थे, उन्होंने जब संविधान के बारे में कहा और बाबा साहब के बारे में कहा तो जिसमें आर.के. सिंधवा साहब, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी, बेगम एजाज रसूल जी, जे.पी. चतुर्वेदी जी, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने मूल्यांकन किया कि कैसा संविधान है। तो कुल मिला के इन लोगों ने बाबा साहब की तीक्ष्ण बुद्धि, जो उनका कुशग्र, जो उनके चेतना और जो उनका अप्रोच था, इतनी तारीफ की कि बाबा साहब के अलावा ऐसा कोई और दूसरा आदमी नहीं है जो संविधान लिख देता। तो बाबा साहब की तारीफ की उन्होंने और कहा कि सबसे खूबसूरत, दुनिया में जितने संविधान हैं उन सबसे खूबसूरत भारत का संविधान है। उसके लिए बहुत बड़ी कठोर परिश्रम जो मिला सब लोग आप जानते हैं। और सबसे ज्यादा जब हम उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चोट पहुंचा के बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और कुछ हक हकूक अधिकार दिए, और खास तौर से ऐसे वर्ग जो दलित वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, विशेषकर महिलाएं, सभी समान, सभी वर्गों की महिलाएं, उनको जो अधिकार दिए, तो एक बड़ा अधिकार था वोट का अधिकार। साथियों ध्यान से इसको सुनिए कि वोट का अधिकार तो मिल गया हम लोग को। वोट का अधिकार क्या होता है? वोट का अधिकार होता है कि हम बताएंगे, हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे कि हम पर कैसा शासन होगा। मतलब अपनी व्यवस्था चुनने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो वोट का अधिकार, पहली बात कि हम पर कौन हुकूमत करेगा, हम पर कौन राज करेगा, इसलिए वोट का अधिकार मिला। एक अधिकार और था नागरिक बनने का अधिकार, कि हम वोट का अधिकार तो पा गए लेकिन अभी भी नागरिक होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नागरिक बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नागरिक क्या होता है?
नागरिक वो होता है जो अपने प्रतिनिधि से पूछे कि तुमने गलत किया या तुमने अच्छा किया, अपनी समस्याओं और अपनी जो पूरे राज्य की समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, गांव की समस्याएं हैं, उनको उठाए और उनसे जवाबदेही तय करे। ये नागरिक होता है। तो हम लोग नागरिक बनने की प्रक्रिया में आगे आइए और अपने लोगों से पूछिए कि हमने आपको वहां पे भेजा और आपने सही चीजें चलाई, सही नीतियां बनाई कि नहीं बनाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद संविधान की सब चीज छोड़ दीजिए। आप कहें कि कितना खूबसूरत संविधान है, तो एक चीज निकल के आता है और आप लोगों ने खूब सुना होगा ये शब्द कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। सामाजिक न्याय की स्थापना बड़ा अच्छा शब्द है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। यह अवधारणा सामाजिक न्याय की क्या है और बाबा साहब उसको किस ढंग से रखते हैं। तो संविधान में जो जीवन मूल्य थे, जीवन मूल्य क्या होता है कि मानव गरिमा कैसे सुरक्षित रह सकती है, भाई मानव के लिए क्या जरूरी है। तो जीवन के जो मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये उनको संवैधानिक मूल्य बनाए और उनको एक अमली जामाना पहनाया, कानूनी जामा की जरूरी है। इसको सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। यदि इनका हनन होता है तो आपको सजा मिलेगी। तो उन मानवीय मूल्यों को उन्होंने संवैधानिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया और कहा कि सामाजिक न्याय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय के दो बड़े बड़े अप्रोच हैं। एक कहता है उदारवादी और या पूंजीवादी, और दूसरा कहता है समाजवादी। ये उदारवादी है, वो क्या कहते हैं कि सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। तो भारत संविधान में सबको अवसर दिया कि भाई हमको आप मौका ही नहीं दोगे तो हम कैसे अपने आप को साबित करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, उदारवादी और पूंजीवादियों ने कहा कि हम प्रक्रिया को, जो प्रोसेस है उसको न्यायोचित ढंग से बताएंगे कि मतलब पारदर्शी बनाएंगे कि प्रक्रिया भाई हमने बना दी ट्रांसपेरेंट, अब क्या प्रोडक्ट निकलता है आप जानिए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ सामाजिक न्याय के लिए जो उदारवादियों ने किया, वो क्या किया कि विशेषाधिकार, कि फलाने जी हैं, फलाने चौधरी साहब हैं, फलाने वो हैं, फलाने महापंडित हैं, इनकी बात मानिए, इनको पूजिए, ये बड़े वो हैं, ठीक है। उन विशेषाधिकारों को खत्म किया। लेकिन इससे क्या समाजवाद आ गया और बाबा साहब ने क्या पूरा इस मॉडल को अपनाया? इसको नहीं अपनाया उन्होंने। और दूसरा मॉडल समाजवादी मॉडल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब चीज लिखा है। समाजवादी मॉडल कहता है कि संसाधनों में भागीदारी चाहिए, संसाधनों को बंटवारा कीजिए पहले आप, तब आगे की लड़ाई होगी। तो बाबा साहब क्या है कि क्या उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं या समाजवादी का करते हैं? तो यदि देखा जाए पूरे संविधान में तो ये निकल के आता है कि बाबा साहब दोनों व्यवस्थाओं को मानते हैं और कुछ कुछ जगह पर दोनों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि पूंजीवाद उदारवाद को इतना नहीं होना चाहिए कि वो स्वच्छंद हमारा निजीकरण हो जाए, जो आज के समय में हो रहा है। उसकी कमियां उन्होंने बताई उस समय, और यही जो इस समय की सरकार है वही कर रही है। सब निजीकरण निजीकरण निजीकरण। निजीकरण से किसको नुकसान है? सबसे ज्यादा किसको नुकसान है निजीकरण से? अरे दलित और ओबीसी को नुकसान है, और इसके अलावा किसको नुकसान है? निजीकरण करने से प्राइवेट हर चीज हो जाएगी, तो सरकारी चीजों में हम लोग का प्रतिनिधित्व जो थोड़ा बहुत है मिल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए पूंजीवाद का विरोध करिए, निजीकरण का विरोध करिए, और दूसरा संसाधनों में बंटवारे भागीदारी की लड़ाई। और ये जो हमारे संसाधनों में भागीदारी की सभी संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी में हमारी बराबर की भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक हम सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए
भागीदारी की लड़ाई इस समय देश में चल रही है, और इस भागीदारी की लड़ाई को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वही पुरानी व्यवस्था, जो मनुवाद की व्यवस्था, जो ब्राह्मणवादी समाज के पोषक लोग हैं वो पहुंचा रहे हैं। और समाजवाद की स्थापना का, सामाजिक न्याय की स्थापना का पहला आधार जो है ना, पहले नंबर पर लिखा है जातिगत जनगणना। देश की दो बड़ी पार्टियां नहीं है, कांग्रेस पार्टी, इसका भाजपा। किसी ने जातिवाद का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि यही है मूल। जाति पहले आपको अब गिनो तो भैया, इसके बाद तो हम कारों की मांग करेंगे। नीतियां तभी तय होंगी कि किसको कितना चाहिए, किसके लिए कितना प्रयास किया जाए। तो जाति जनगणना का पहली बार किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो देश में 70 साल राज की है, उसने इस एहसास को समझा है और कहा नहीं, जाति जनगणना जरूरी है, जाति जनगणना के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी जरूरी है। तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बोला। यह बड़ी जिम्मेदारी की बात है, सामाजिक न्याय का पहला कदम है। आप लोग समझिए इसको। इसके बाद एक बात और मैं आपको कहूंगा कि जब हम जातिवाद ना, और इसके बाद तो पुरानी पेंशन महिलाओं में सभी प्रतिनिधित्व की लड़ाई जो हमने संसाधनों में भागीदारी की बात की आप लोगों के सामने, तो साथियों सब अभी बोला इस सरकार से पीड़ा क्यों हुई? पीड़ा क्यों हुई? पीड़ा इसलिए हुई कि इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे सीधे नहीं किया, घुमा घुमा के थप्पड़ मारा है और घुमा घुमा के संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। नई शिक्षा नीति, प्राइमरी शिक्षक यहाँ पे बैठे होंगे, माध्यमिक वाले भी बैठे होंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो आप देखेंगे जब इस नई शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो जैसा प्रोफेसर रतनलाल सर ने कहा वही मॉडल है। क्या है कि जब हम नई शिक्षा नीति में कह दिया आपको कि आपके जो मूल काम हैं, जो बड़े व्यवस्था में निर्धारित है, वही काम करिएगा। कुमार घड़ा बनाएगा, चमार जाटो कहो जूते बनाएगा, कुशवाहा सब्जी देगा, यादव दूध देगा। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। सब लोग बड़ी बात है कि ये शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिया, बिल्कुल दिया। अब क्या हो रहा है? उसी शिक्षा के अधिकार को वापस ले रहा है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? शिक्षा के अधिकार को आपसे छीना जा रहा है। ये समझिए, इस चेतना को समझिए। कैसे छीन रहे हैं? फीस बढ़ाकर, प्राइवेट करके, सरकारी प्राइमरी स्कूलों को खराब करके। सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है प्राइमरी स्कूलों में? दलित वर्ग का लोग पढ़ता है, पिछड़ा वर्ग का लोग पढ़ता है। तो प्राइमरी स्कूल खराब होगा तो कौन सा बच्चा नहीं पढ़ेगा? SC ST OBC का नहीं पढ़ेगा, माइनॉरिटी का नहीं पढ़ेगा। तो उसको इतना कंडेम कर दो, उसकी व्यवस्था ध्वस्त कर दो। इसके बाद जो प्राइवेट स्कूल बनाओ उनकी फीस इतनी कर दो कि हम लोग की औकात से बाहर हो जाए। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक, विश्वविद्यालयों तक, सब जगह निजीकरण की मार इस समय देखी जा रही है। तो साथियों, जो निजीकरण का विरोध करे उस पार्टी को जिताइए। जो निजीकरण का विरोध करे, क्योंकि सबसे बड़ा घातक इस समय का हथियार है वो निजीकरण है। संविधान दिवस पर संविधान की बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमल में लाना उसको बड़ी बात है। तो संविधान हमको अधिकार देता है, हक हकूक सब देता है, आजादी देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, सब लोगों ने सुना। तो अब ये सब आपको लग रहा है कि ऐसा दिया था बाबा साहब ने। और संविधान इस समय प्रोफेसर रतनलाल पे 3 दिन FIR है, ठीक है? हम लोगों पे कभी भी FIR होकर जेल भेजा जा सकता है, ठीक है? तो बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? तो वो जो अभिव्यक्ति की आजादी दी थी कि सबको अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है, वो भी खत्म हो रही है। तो ऐसी सरकार में जरूरत क्या है भैया? 5 किलो राशन की बात करने की। 5 किलो राशन देके आपको 5 साल की गुलामी लिखवा रहे हैं आपसे। इससे, इस मोह माया से हटिए। उनका कोई खैरात नहीं है, संविधान के अधिकार हैं, उनको देना पड़ेगा। राजा नहीं हो, प्रतिनिधि हो आप। ध्यान रखिए, राजशाही नहीं है, देश में लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र को जीवित रहिए,
समय बहुत ना लेते हुए आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।